बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगे। बैठक में सबसे ज्यादा फोकस रोजगार सृजन पर रहा। बैठक में कुल 5000 से ज्यादा पदों के लिए विभिन्न विभागों में स्वीकृति दी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा नगर पालिका के क्षेत्र में 4503 पदों के लिए स्वीकृति दी गई है। वहीं उद्योगों को प्रोत्साहन और सहयोग देकर उसमें भी रोजगार सृजन के लिए निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से रोजगार सृजन पर फोकस रहा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से किन किन एजेंडों पर मुहर लगे और किन किन विभागों में कितने पदों के लिए स्वीकृति दी गई। आज कुल 35 ऐसे एजेंडा पॉइंट्स है जो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए और उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा कुल 2 प्रस्ताव लाए गए थे। एक है अनुसूचित जनजाति सह शिक्षा कोएड आवासीय विद्यालय पीरपैंती भागलपुर और दूसरा है राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय। ये दोनों विद्यालय जो हैं 720 बेडेड कैपेसिटी के हैं और इनका जो पूर्व का जो एस्टिमेट था, चूंकि उसमें 20% से ज़्यादा की वृद्धि हुई थी, इसलिए उस पर पुनरीक्षण प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। विधि विभाग के द्वारा व्यवहार न्यायालय भभुआ में 20 कोर्ट भवन, 1 हाजत भवन और एम्यूनिटी भवन इत्यादि के निर्माण के लिए कुल 50,69,62,हजार रुपए की जो योजना है उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। उसी प्रकार से विधि विभाग के द्वारा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका जो वेब पोर्टल है उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो आंकड़े हैं वो आपके जो कागज सर्कुलेट किया गया है उसमें आप उल्लेख है, इसलिए मैं आंकड़ों को नहीं पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार से मेसर्स बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, जिसे पूर्व में श्री कृष्ण मेटकॉम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा 20 मेट्रिक टन पर आवर की क्षमता का एक राइस मिल स्थापित किया जाएगा और उसके लिए 45,39,00,000 रुपए की निजी पूंजी निवेश और उसकी जो वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस है उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। बक्सर में सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा 2x660 मेगावाट प्लांट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है और वहां से जो पावर का इवैक्यूएशन है उस पावर के इवैक्यूएशन करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा 400 केवी और 200 केवी के जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनके निर्माण के लिए 817.35 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है, जिसमें 20% इक्विटी के रूप में होगा और शेष जो 80% होगा वो राज्य सरकार की गारंटी पर जो विभिन्न प्रकार के जो वित्तीय संस्थान हैं वहां से लोन लिया जाएगा। आपराधिक घटनाओं से जो संबंधित प्रदर्श की जांच होती है और उसके लिए बिहार में विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं उनकी स्थापना की जा रही है, तो और उनके लिए पदों का भी सृजन किया जा रहा है। तो चूंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करने की मंशा गृह विभाग की है, इसलिए जो 9 प्रमंडलीय हमारे सेंटर्स हैं उन सभी जगह पर एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना किया जाएगा और एक जो बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में चल रही है उनके कार्यान्वयन के लिए 218 पदों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें लाड़ भारत के साथ।